एक जंगल में एक खतरनाक झील थी। वहाँ दिन भर तो कोई घटना नहीं होती, पर थोड़ा सा भी अंधेरा छाते ही वो झील एक खूनी झील बन जाती। उस दौरान जो भी पक्षी उस झील पर पानी पीने आ जाता वो जिंदा वापस नहीं जाता। यही वजह थी कि जंगल के सारे पक्षियों ने, यहाँ तक कि जंगल के राजा तोता राम ने भी उस झील को खूनी झील घोषित कर दिया था। अब पूरे जंगल में कोई भी शाम को उस झील की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन उस जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया आ जाती है और उसकी मुलाकात कालू कौवे से होती है। कौन हो तुम? पहले तो कभी इस जंगल में तुम्हें नहीं देखा। कौवे भाई, आज तक मैं शहर में इंसानों के साथ एक पिंजरे में रहा करती थी। किसी तरह आजाद होकर आई हूँ। क्या इस जंगल में मेरे रहने के लिए जगह है? हाँ टुनटुनी बहन, ये हम जैसे पक्षियों का घर है, इंसानों का चिड़िया घर नहीं। आओ, मैं तुम्हें पूरे जंगल की सैर करवाता हूँ, सारी जगह के बारे में बताता हूँ। जो जगह पसंद आए वहीं टिक जाना। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 90 + 90 कितने होते हैं। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को पूरा जंगल घुमाता है। तोता कबूतर जैसे कई पक्षियों की रहने की जगह ही नहीं, बल्कि वहाँ के राजा तोता राम की भी जगह दिखाता है, पर उस खूनी झील के बारे में न बताता है और न उसे वो दिखाने ले जाता है। टुनटुनी चिड़िया वहीं बरगद के एक बड़े से पेड़ को अपने रहने के लिए पसंद कर लेती है। वहाँ रहते हुए अभी उसे 2 दिन ही गुजरते हैं कि तीसरे दिन शाम को घूमती हुई वो उसी खूनी झील के पास पहुँच जाती है। अरे कितनी सुंदर झील है। जी तो चाहता है ठंडे ठंडे पानी में कूदकर नहा लूं, पर सर्दी हो जाने का खतरा है। चलो ठंडा ठंडा पानी पीकर प्यास बुझा लेती हूँ। क्या हुआ टुनटुनी बहन? इस तरह घबराई सी कहाँ से आ रही हो? अरे वो मैं झील के किनारे से पानी पीने गई थी। और जिंदा वापस आ गई? क्या मतलब? तुम्हें पता नहीं, वो इस जंगल की खूनी झील है। शाम होने पर कोई भी वहाँ जाता है तो जिंदा वापस नहीं आता। उसकी लाश का भी पता नहीं चलता। इसलिए शाम होते ही कोई भी उस खूनी झील की तरफ नहीं जाता है। ये हमारे राजा का आदेश है। कमाल है, मुझे तो पता ही नहीं। कैसे नहीं पता? लो कालू भाई भी आ गए। कालू भाई, आज टुनटुनी बहन की जान जाते जाते बची है। तुमने टुनटुनी बहन को पूरा जंगल घुमाया, हर जगह के बारे में बताया, पर इस खूनी झील के बारे में क्यों नहीं बताया? भूल गया भाई, मैंने सोचा ये तो पेड़ पर रहती है, इसे झील से क्या काम। अरे अभी अभी इन्हें खूनी झील के खूनी ने पकड़ने की कोशिश की। क्या तुमने उस खूनी को देखा? क्यों, क्या तुम लोगों ने आज तक नहीं देखा? नहीं, हम में से कोई कभी भी शाम को उस तरफ जाता ही नहीं और दिन में कोई भी घटना नहीं होती। और ये बात जंगल के सभी पक्षियों को पता चल जाती है। उसकी बात सुनकर किसी को भी यकीन नहीं आता है। क्या कह रही हो टुनटुनी बहन? हमने तो आज तक देखा ही नहीं। क्योंकि आप लोग उसे खूनी झील समझकर दिन में ही वहाँ जाते हो। शाम होते ही आप लोग डर के मारे वहाँ जाना बंद कर देते हो। पूरा दिन वो मगरमच्छ झील में छिपा रहता है। शाम का अंधेरा होते ही चुपचाप बाहर निकलता है और झील के पास पानी पीने आए जानवरों को खा जाता है। और पक्षी समझते हैं कि ये झील खूनी है, जबकि खूनी ये झील नहीं, इसमें छुपा हुआ मगरमच्छ है। हमें यकीन नहीं हो रहा। अगर तुम्हारी बात सच है तो क्या तुम हमें उसे दिखा सकती हो? क्यों नहीं, आज शाम होते ही आप लोग वहाँ आकर पेड़ और पत्थरों के पीछे छिप जाना। और सभी पक्षी शाम को उस खूनी झील के किनारे जाकर छिप जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया खूनी झील के किनारे जाकर 2-3 बड़े बड़े पत्थर फेंकती है। पत्थर के गिरने की झपक झपक की आवाज आती है। ये सुनकर मगरमच्छ चुपचाप पानी के अंदर चलता हुआ शिकार करने वहाँ आता है, मगर वहाँ पेड़ के पीछे छिपे पक्षी को देखकर वो सावधान हो जाता है और सोचता है, अरे जानी, ये पक्षी मुझे छिप कर देखने आए हैं, क्या करूं? हाँ, ये लोग तो बेवकूफ हैं। हमेशा की तरह इन्हें देखकर पत्थर बन जाता हूँ। देखा, हमने कहा था ना, झील में एक बड़ा सा पत्थर है। हाँ देखो, यही पत्थर तो हमेशा हमें रात को दिखाई देता है। उनकी बेवकूफी भरी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया परेशान हो जाती है। अरे यार, तुम लोग भी समझते ही नहीं हो। ओके, काम करते हैं। तुम लोगों को लगता है ना ये बड़ा ही मजबूत पत्थर है। अगर ये खुद बता देगा कि ये बड़ा ही मजबूत पत्थर है तो मैं मान जाऊंगी। ये सुनकर वहाँ मगरमच्छ के मुंह में पानी आ जाता है। जानी, लगता है आज चिड़िया का नरम नरम गोश्त खाने को मिलेगा।
वैसे भी ये सारे जानवर बेवकूफ हैं। आज तक मुझे पत्थर ही समझते आए हैं। मैं पत्थर हूँ, मैं मजबूत पत्थर हूँ। सुना आप लोगों ने, ये कैसे आप सभी को बेवकूफ समझता है? अरे पत्थर भी कभी बोलते हैं क्या? अब सभी की समझ में टुनटुनी चिड़िया की बात आ जाती है। रात भर सभी तोता राजा के घर में मीटिंग करते हैं। टुनटुनी चिड़िया ठीक कहती है, ये मगरमच्छ जरूर कहीं से हमारी झील में आ गया है, पर अब क्या करें? वो सभी रात भर मगरमच्छ को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया एक रस्सी लेकर झील किनारे जाती है और पानी में रस्सी का फंदा फेंक देती है। कल तक तो ये मुझे देखकर उड़ जाती थी, आज पानी पी रही है। लगता है ये भी दूसरे जानवरों की तरह कल से मुझे पत्थर समझने लगी है। मैं अभी इसे अपना निवाला बनाता हूँ। जैसे ही मगरमच्छ टुनटुनी चिड़िया का शिकार करने किनारे पर आता है, वो फंदे में फंस जाता है। तू जितना झटपटाएगा उतना ही फंदा कसता जाएगा, और अगर चुपचाप रहेगा तो फंदा नॉर्मल रहेगा। अब ना तुम इसमें से छूट सकते हो और ना पानी में से आगे बढ़ सकते हो। अरे वाह, तब तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब हम सभी जानवर इस झील में दिन रात कभी भी नहा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। ये हमें देखता रहेगा पर कुछ नहीं कर पाएगा। बस झील के इतने से एरिया में ही ये घूमता रहेगा। वाह टुनटुनी, वाह, मान गए आपको। आपने तो हमारी पानी की प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी, वरना तो रात भर हमें प्यासा रहना पड़ता था कि कहीं उस खूनी झील में पानी पीने गए और झील ने खा लिया तो। लेकिन आज एक बात हमारी समझ में आ गई है, टुनटुनी बहन, किसी भी जगह की अफवाह सुनकर उसे छोड़ देना नहीं चाहिए, बल्कि उस अफवाह का समाधान क्या है वो खोजना चाहिए, क्योंकि कोई भी जगह खूनी नहीं होती, उस जगह पर रहने वाला खूनी होता है। बहुत समय पहले एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। टुनटुनी के पिता टुन्नू का एक आम का बगीचा था। वो अपने बगीचे के आम नदी किनारे के बाजार में बेचा करते थे। गर्मी के दिनों में आम बेचकर उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। एक दिन टुन्नू चिड़ा अपने बगीचे में काम कर रहा था। तेज धूप के कारण टुन्नू चिड़ा बेहोश हो जाता है। बहुत देर तक जब टुन्नू चिड़ा घर नहीं आता, तब टुनटुनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया बगीचे में जाती है। वहाँ वो देखती है कि टुन्नू गिरा पड़ा है। टूनी चिड़िया उसे उठाने लगती है। टुनटुनी के पापा उठिए, क्या हुआ आपको, चलिए घर। लेकिन टुन्नू चिड़ा नहीं उठता। ये देखकर टूनी चिड़िया रोने लगती है। हे भगवान, ये तूने मेरे और मेरी बच्ची के साथ क्या कर दिया? अब हम लोगों को कौन देखेगा? उसके रोने की आवाज सुनकर कुछ पक्षी वहाँ आ जाते हैं। तब हरी काकी टूनी चिड़िया को चुप कराती हुई कहती है, टूनी बहन, अब जो होना था हो गया। अब टुन्नू चिड़ा आने वाला नहीं। संभालो अपने आप को। अब तुम्हें ही अपना घर देखना है। हम लोगों से बनेगा वो हम लोग करेंगे। किसी तरह टूनी चिड़िया अपने आप को संभालती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब टूनी चिड़िया बगीचे की देखभाल करती थी और टुनटुनी चिड़िया आम को बेचने जाती थी। आम ले लो आम, ताजे ताजे कच्चे आम ले लो आम, ताजे ताजे कच्चे आम। ऐसा कहकर वो अपनी आम बेच रही थी। तभी वहाँ कालू कौआ आता है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तू ये आम कितने के दे रही है? जरा ये आम मुझे भी देना। ये लो, ये बहुत ही सस्ते हैं। बस इसके लिए आपको 5 रुपए देने होंगे। लेकिन मेरे पास तो रुपए नहीं, मूंगफली ही है। तू मूंगफली लेकर मुझे आम दे दे। कालू कौआ आम लेकर मूंगफली देता है और वहाँ से चला जाता है। इस तरह टुनटुनी रोज आम बेचा करती थी। वो अपने ग्राहकों से बहुत ही प्यार से बातें करती थी। इस तरह उसके सारे आम बहुत ही जल्दी बिक जाया करते थे। एक दिन जब वो आम बेच रही थी तो उसे प्यास लग जाती है। वो पास में आम बेच रही जिगरबाज से कहती है, जिगर भैया, जरा आप मेरे आम को देखते रहिएगा, मैं अभी पानी पी कर आ रही हूँ। ठीक है, तू जा, पर जल्दी आना, मुझे भी अपने आम बेचने हैं। इतना कहकर वो पानी पीने चली जाती है। उसके जाने के बाद जिगरबाज सोचने लगता है, क्यों ना मैं इसके अच्छे आमों को चुरा लूं।
और इसमें सड़े हुए आम रख दूं। टुनटुनी को तो पता भी नहीं चलेगा और मुझे फायदा भी हो जाएगा। इस तरह जिगरबाज टुनटुनी के अच्छे आमों से अपने सड़े हुए आम बदल देता है। टुनटुनी पानी पीकर आती है और अपने आम को बेचने लगती है। जब टुनटुनी के आम ग्राहक खाते हैं तो थूथू करने लगते हैं। अरे टुनटुनी, ये तूने कैसे आम दिए हैं? ये तो सारे सड़े हुए हैं। ला मेरे पैसे वापस कर। जब टुनटुनी अपने आमों को देखती है तो सचमुच उसके आम सड़े हुए थे। वो जिगरबाज से कहती है, जिगर भैया, अभी जब मैं पानी पीने गई थी तो मेरे सारे आम अच्छे थे, इतनी जल्दी सड़ कैसे गए? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे क्या पता तेरे आम कैसे थे। आगे से मैं तेरे आमों को नहीं देखूंगा। जिगर भैया, आप नाराज क्यों होते हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। जिगरबाज किसी न किसी तरह से टुनटुनी के सारे आम बदल देता था। मैं पक्के आम बगीचे से लाती हूँ और यहाँ ये सड़ जाते हैं। ये जिगरबाज ही मेरे आमों को बदल देता है। एक दिन टुनटुनी जिगरबाज को रंगे हाथ पकड़ने के लिए सोचती है। वो पानी पीने का बहाना करके वहाँ से चली जाती है और छुपकर जिगरबाज की हरकत को देखने लगती है। जैसे ही वो टुनटुनी के आम बदलने लगता है, टुनटुनी चिल्लाने लगती है, जिगरबाज, आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। रोज रोज तुम मेरे आम को अपने सड़े आमों से बदल देते थे। क्यों कर रहे थे मुझ गरीब के साथ ऐसा? तब जिगरबाज उसे डांटने लगता है। मूर्ख चिड़िया, तू चुप हो जा, नहीं तो मैं अभी तेरी टांगे तोड़ दूंगा। फिर तू आम बेचने के काबिल भी नहीं रहेगी। उन दोनों के बीच हो रहे तू मेमे को सुनकर आसपास के पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। तब टुनटुनी उन्हें जिगरबाज की करतूत के बारे में बताती है। टुनटुनी चिड़िया की बातें सुनकर सारे पक्षी मिलकर जिगरबाज की पिटाई करने लगते हैं। उस दिन के बाद से जिगरबाज फिर उस बाजार में दिखाई नहीं देता। अब टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने आम को बेचने लगी और उससे जो पैसे मिलते उससे वो अपनी माँ और अपना खर्च चलाने लगी।